घर से मुंगरा लाया, 2 हाथ का 2 हाथ का मुंगरा लाया, समझा। और मुंगरा से ले मुंगरा इतना टूटना से मार मार के और उसको खदेड़ दिया। वो पढ़ाई लिखाई में कमजोर रहोगे तो जिस हम लोग कहाँ बसे हुए हैं, गांव के लेवल में, यानी हम लोग विलेजर हैं। और गांव घरों में पता है क्या होता है, खेत उत में जो घोरान देखे ना, उसकी सूखी अगर लकड़ी भी अगर झांक के अगर तुम जला के अगर सेकोगे ना तो उसमें भी घमासान लड़ाई हो जाता है। शहरों में ऐसा कभी देखे हो क्या? शहरों में एक ही लॉज में, एक ही कमरा में 3-4 मोहल्ला, और उसमें एक कमरे में 3-4 बंदे रहते हैं। 3-4 मोहल्ला घर है तो उसमें टोटल कितने बंदे रहते होंगे? किसी को दूसरे कमरे से कोई मतलब नहीं, कभी झगड़ा नहीं होता है, कभी कोई झगड़ा नहीं होता। और पढ़ाई लिखाई में कमजोर रहोगे ना तो गांव घरों में नहीं जी पाओगे। गांव घरों में जीने के लिए आपको पढ़ लिख कर तगड़ा बनना पड़ेगा। भले ही आपके पास पैसे नहीं, देखो पैसे बड़ी ताकत नहीं है, पैसे बड़ी ताकत नहीं, उससे बड़ी ताकत क्या है जानते हैं? जब आप दिमाग से लोगों के साथ खेलना अगर आप सीख गए तो आप गांव में बस जाओगे। गांव में कमाने के लिए शहर से भी ज्यादा टेक्निक और दिमाग लगाना पड़ता है। और यदि गांव में अगर कोई तुम्हारी टांग खींच रहा है ना तो उसकी पकड़ ढीली करने के लिए या उसकी हाथ काटने के लिए आपके पास एजुकेशन जैसा कुल्हाड़ी होना चाहिए। मैं बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ, एक स्टोरी बताता हूँ। एक शेर था, बहुत खूंखार था, समझ आ रहा है। अब वो सभी जानवर के साथ साथ तो कुछ इंसानों को भी मार देता था। अब एक बार जंगल में एक खूबसूरत लड़की गई। देखो एक चीज और मैं बताता हूँ, यहाँ पर एक लड़की आया ना तो किसी भी आदमी को रेपुटेशन खराब होना हो तो जहाँ पर वो किसी लेडीज के चक्कर में पड़ा या लड़की के चक्कर में पड़ा तो उसका वैल्यू क्या होता है? खत्म हो जाता है। चल, तो जब खूबसूरत लड़की जंगल गई ना तो शेर को लड़की से प्यार हो गया। वो पीछे 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 पीछे, अब लड़की भी डर रही है शेर से, है ना, कहीं हमको खा ना जाए। और शेर सोच रहा है कि अरे बाप हम इसको खाएंगे नहीं, अब मैं इससे शादी करूंगा। तो बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बोला कि मेरे पापा से पूछना पड़ेगा। अब उस शेर पीछे पीछे उस लड़की के पीछे पीछे उसका घर आ गया और उस आदमी को बोल रहा है जिसकी बेटी था कि हम आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। और एकदम पूरा दहाड़ के गुर्राता कैसा है देखता है। अब साला वो आदमी भी डर गया, लेकिन वो आदमी थोड़ा था शिक्षित, उसके पास एजुकेशन था। जिसके पास एजुकेशन रहेगा तो थोड़ा सा डर के भी संभल जाता है कि ना हमको डरना नहीं है, यहाँ पे हमको थोड़ा सा सावधानी बरतना है। अब उसने क्या कहा, सोचा अपने दिमाग में थोड़ा कुछ क्या सोचा और उसके बाद बोला ठीक है हम अपनी बेटी का शादी आपके साथ करवा देंगे। और वो मन मन में सोच ही रहा था कि कहाँ हम इंसान और कहाँ ये जंगली जानवर हिंसक जो खून खराबा करता है, ये तो पॉसिबल है नहीं, कभी पॉसिबल हो सकता है ये क्या? तो आदमी के दिमाग में एक बुद्धि सुझाव, तुम्हारे दिमाग में कभी भी आइडिया और बुद्धि तभी आएगा जब आप पढ़े लिखे रहोगे। पढ़े लिखे रहोगे तो आपका दिमाग पानी जैसा चलेगा। अब आप मंगरू को कहोगे, है ना, कि किसी भी चीज पर डिसीजन लेने के लिए, या कोई आदमी जो अनपढ़ इलिटरेट है कि आप किसी भी चीज पे आप डिसीजन लो तो तेजी से नहीं ले पाएगा, तेजी से नहीं ले पाएगा। और स्लोली भी अगर लेगा तो बेहतर डिसीजन नहीं ले सकता वो, क्योंकि उसके पास एजुकेशन नहीं। जिसके पास एजुकेशन होगा वो माइंड को ऑपरेट करने के शक्तियां हासिल कर लेता है। अब वो आदमी ऐसा एक डिसीजन लिया, बोला कि ठीक है हम अपनी बेटी का शादी तुम्हारे साथ करवा देंगे, पर तुमको क्या करना पड़ेगा कि तुम्हारी जो पंजे हैं, पंजे में जो नाखून है, ये तो तुमको सबसे पहले झकवाना पड़ेगा प्लास से। और जो दांत है वो दांत भी हम तुम्हारा निकाल देंगे। नुकीले दांत अगर आप निकाल दोगे जबड़े से, नाखून अपने पंजे से निकाल दोगे, फिर मैं अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे साथ करवा दूंगा। अब बेचारा देखो, जब किसी भी लड़की और औरत के चक्कर में आदमी पड़ता है ना इंसान, तो उसका दिमाग घुटने में आ जाता है। और जहाँ दिमाग घुटने में आया फिर दिमाग काम करना बंद। आप समझोगे बस अभी क्या है वही समझोगे, ये नहीं समझोगे कि रे ये चीज जो मैं करूंगा इसका अंजाम फ्यूचर में क्या होगा, फायदा है। कोई भी आदमी इंसान जो जीता है, कोई भी काम करता है ना तो वो आज का नहीं सोचता, वो कोई भी काम करता है तो फ्यूचर प्लानिंग करके कि जो ये मैं काम कर रहा हूँ भविष्य में मेरे को ये प्रॉफिट मिले, इसलिए ये काम का कदम ही आगे बढ़ाते हो। तो क्या कदम अपने आप आगे बढ़ने लगता है? आप प्लानिंग करते हो कि रे मुझे पेशाब लगा है, तब जहाँ के कदम आगे बढ़ता है। तो जब एक पेशाब करने के लिए जब बाथरूम जाते तो उसके लिए प्लानिंग, और जब प्लानिंग होता है तब जहाँ की कदम आगे बढ़ता है। तो बड़े बड़े काम के लिए क्यों नहीं प्लानिंग? बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना वो 10 साल 20 साल तक के प्लानिंग करके रखते हैं। और हम लोग सुबह हमको क्या करना है ना, ये भी प्लानिंग हम नहीं करते, इसीलिए हम लोग नाकामयाब हैं। हम लोग की नाकामयाबी का कारण क्या है कि हमारी सोच, हमारी मेंटिलिटी, हमारे काम करने की जो तरकीब, ये सारा बेबुनियाद है। जो शेर था वो बोला हाँ नाखून झांक दो, दांत भी मेरा सब प्लास से निकाल दो, सारा कुछ निकाल दो। लेकिन वो ये नहीं जान रहा था कि ये निकालने के बाद मेरा अंजाम क्या होगा। अब वो आदमी ऐसे एकदम नाखून उसका पंजे से झांक दिया, है ना, दांत भी उसका जबड़े से निकाल दिया और निकालने के बाद घर से मुंगरा लाया 2 हाथ का।
दो हाथ का मुंगरा लाया और मुंगरा से ले मुंगरा समझ में इतना टूटना से मार मार के और उसको खदेड़ दिया। और वही वो आदमी अगर जोश में आकर जैसे वो अगर बोलता, जैसे बोला कि मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा, और वो आदमी एकदम पूरा गुस्से में आकर तुरंत आओ नहीं देखता था और घर से कुछ लाता और शेर को मारने लगता और भगाने लगता, तो शेर वहीं पर उसको ढेर कर देता, क्योंकि उसके पास भैया हथियार था, पंजे था, जबड़े में है ना धारदार दांत थे, तो आदमी को ढेर कर देता। वो आदमी चालाकी किया। इसीलिए कभी भी कोई डिसीजन लो ना तो सोच समझ कर, और जो आदमी देखो कि ये आदमी मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है और इसको हमको भैया पटकना है, तो सबसे पहले उसकी पकड़ ढीली करो। समझ में आया? सबसे पहले उसकी पकड़। गांव में जीने के लिए सबसे बेस्ट फार्मूला, गांव में जीने के लिए सबसे बेस्ट फार्मूला। शहर में जाओगे तो किसी को थोड़ी मतलब है कि आप 25,000 कमा रहे हो तो भैया ये क्यों कमा रहा है, चलो इसको पछाड़ते हैं, या चलो इसके साथ ये करते हैं वो करते हैं, फलाना ढिकना। ये सिर्फ गांव में होता है, शहर में नहीं। 25,000 दूर आप 25 लाख भी कमा के लाओगे ना, किसी को किसी से मतलब नहीं, ये सिर्फ गांव में होता है। अब 10,000 भी अगर पर मंथ कमा रहे हो तो इसी में भी लोगों का परेशानी होने लगता है ना, कि किसी तरह इसको टांग खींचो, और जो टांग खींचे उसकी हाथ काटो। चलो अब चलते इसमें।